हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना फिजिकल केमिस्ट्री का विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था। इससे पहले मैं 13 क्लास से कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज इसके अपन 14वीं क्लास के बारे में 14 लेक्चर के बारे में अपन बात करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे सेल अथवा बैटरियाँ। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें जो 13 नंबर की क्लास थी उसमें अपन ने नैनसेट समीकरण, उसके अनुप्रयोग के बारे में डेराइव्ड करा था, उसके बारे में अपन ने देखा था। एक न्यूमेरिकल भी आपको मैंने सोल्व करवा था। आज अपन पढ़ेंगे सेल अथवा बैटरियों के बारे में। सेल या बैटरियां। देखो, सेल अथवा बैटरियों का निर्माण कैसे करा जाता है? दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरियों का निर्माण किया जाता है। तो कैसे करेंगे? दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरियों का निर्माण किया जाता है। दो या दो से अधिक सेलों को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और सेल अथवा बैटरियों को निर्माण करते हैं। देखो, एक बैटरी क्या होनी चाहिए, जो उसमें जो क्वालिटी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए, बैटरी हल्की होनी चाहिए। बैटरी हल्की होनी चाहिए तथा लंबे समय तक स्थिर वोल्टता देने योग्य होनी चाहिए या देने वाली होनी चाहिए। तो क्या क्वालिटी रहनी चाहिए? बैटरी हल्की होनी चाहिए और लंबे समय तक स्थिर वोल्टता देने वाली बैटरी होनी चाहिए। एक बैटरी में मुख्य रूप से ये दो गुण होने चाहिए। बैटरियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। बैटरियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है, इसको कहते हैं अपन प्राथमिक सेल या बैटरी। एक होता है द्वितीयक सेल या इसको क्या कहेंगे अपन? बैटरी कहेंगे। ये दो प्रकार की। अब देखो, अपन अपना यहाँ पर इन बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे। अपन पहले देखते हैं प्राथमिक सेल अथवा बैटरी। यहाँ पर अपन इसके बारे में बात करते हैं। प्राथमिक सेल यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, प्राथमिक सेल अथवा बैटरी क्या होती है? वह सेल अथवा बैटरी जो एक बार प्रयोग में आने के बाद में पुनः दोबारा यूज में नहीं आती। एक बार निरावेशित होने के बाद में वह पुनः आवेशित नहीं की जा सकती, अर्थात इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये एक बार निरावेशित होने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं की जा सकती है, अर्थात इन्हें केवल एक बार ही प्रयोग में लिया जा सकता है। इनमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं
होती है। देखो ये सारी बैटरियां कौन सी होगी, प्राथमिक सेल अथवा प्राथमिक बैटरी, जिन्हें एक ही बार प्रयोग में लिया जा सकता है, अर्थात एक बार निरावेशित होने के बाद में पुनः चार्ज या पुनः आवेशित नहीं हो सकती, और इनकी अभिक्रियाएं होती है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। इनको क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल अथवा बैटरी। देखो इनको प्राथमिक सेल अथवा बैटरियों को अपन क्या कहते हैं, लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्लांसी सेल भी कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज या इनका निर्माण लेक्लांसी द्वारा किया गया, इस कारण इनको क्या कहते हैं, लेक्लांसी सेल। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं लेक्लांसी सेल के बारे में, या लेक्लांसी बैटरी के बारे में ही पढ़ते हैं, जो एक ऐसी बैटरी है, प्राथमिक बैटरी। देखो अब अपन जो ये बैटरियां पढ़ेंगे ना, इनकी कितनी बातों का ध्यान रखना अपने को इन बैटरियों की। देखो एक तो कैथोड का, एक एनोड का, एक विद्युत अपघटय का, और इसकी रिएक्शन कैथोड की और एनोड की रिएक्शन, और एक नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, और एक किसका पता रहना चाहिए अपने को, विद्युत अपघटय का पता रहना चाहिए। इनका पता रहना चाहिए, इनमें अपन इन चार बातों का ध्यान रखेंगे बैटरियों में। तो यहाँ पर लेक्लांसी सेल अथवा जो प्राथमिक बैटरी होती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे, इसकी बनावट कैसी होती है। देखो इसकी बनावट इस प्रकार की होती है। एक आयताकार पात्र होता है, जो या जिंक का एक आयताकार पात्र होता है, जो एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। जिंक का आयताकार पात्र होता है जो किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है, और इसमें एक ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई रहती है। ये ग्रेफाइट की छड़ किसका कार्य करती है, ग्रेफाइट की छड़, ये छड़ किसका कार्य करती है, ये ग्रेफाइट की छड़ किसका कार्य करती है, छड़ किसका कार्य करती है, ये कैथोड का कार्य करती है। यानी जिंक का एक आयताकार पात्र होता है जो किसकी तरह कार्य करता है, जो एनोड की तरह कार्य करता है, और ग्रेफाइट की एक आयताकार छड़ लगी हुई रहती है, वो किसका कार्य करती है, वो कैथोड का कार्य करती है, ग्रेफाइट वाली छड़। क्लियर है। तो ये एक है, ये रही ग्रेफाइट की आयताकार छड़, या ग्रेफाइट की छड़ भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखो इन दोनों में इसके चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा रहता है। किसका, MnO2 का पेस्ट। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, इनके बीच भरा रहता है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट भरा रहता है, जो विद्युत अपघटय का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, विद्युत अपघटय का कार्य करता है। कार्य करता है। देखो ये होता है इसका धन टर्मिनल, और ये होता है इसका ऋण टर्मिनल। एक धन टर्मिनल होता है और एक इसका होता है ऋण टर्मिनल। ये इसकी क्या रहती है, बनावट रहती है। तो आप बता सकते हो, देखना। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन की। एनोड पर संपन्न ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया कौन सी होगी एनोड पर। एनोड किसका बना है, जिंक का। जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक 2+ आयनों में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण +2 इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करेंगे, कैथोड
पर संपन्न अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया। तो कैथोड पर कौन सी अर्धशैल अभिक्रिया संपन्न होगी? कैथोड देखो यहां पर क्या होगा, NH4 एवं या मैं लिख दूं NH4 का अपचयन। देखो यहां पर क्या है, एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस NH4 प्लस NH4 विद्युत अपघटन है ना ये रहा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले क्या बन जाएगा यहाँ पर MnO और ये OH और NH3 प्लस ये बना यहाँ पे अमोनिया बनी। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लो 4 है, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे इससे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन OH माइनस लेगा, तो इसकी कितनी होगी +3। तो मैग्नीज का क्या हुआ है +4 से +3 में अपचयन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, मैग्नीज का अपचयन। अब अपन यहाँ पर टोटल लिख देते हैं, टोटल नेट सेल रिएक्शन क्या लिखेंगे, नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी बताओ नेट सेल रिएक्शन। देखो यहां पर देखो जो विपरीत दिशा में है वो कट जाते हैं, ये और ये, एक इधर और एक इधर, तो वो कट जाएंगे, दोनों एक साइड में रहें, या तो उत्पादों की तरफ या अभिकारकों की तरफ। अभिकारकों की तरफ रहेंगे जुड़ जाएंगे, उत्पादों की तरफ रहेंगे जुड़ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्पादों की तरफ है, यहाँ पर अभिकारकों की तरफ है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ इनसे क्या हो जाता है, ये कैंसल, और क्या बचता है, जिंक और MnO2 प्लस NH4 प्लस क्या बना यहाँ पर MnO और ये OH अमोनिया और ये जिंक 2 प्लस। यहाँ पर देखना ये रिएक्शन, ये है अमोनिया और जिंक 2 प्लस आयन, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, जिंक NH3 का होल 4 2 प्लस, ये संकुल बना लेते हैं। ये संकुल इसमें बनता है कौन से सेल में, लेक्लांसी सेल में जिंक का संकुल बनता है। किसका संकुल बनता है, जिंक का संकुल। और इस सेल की वोल्टता 1.2 से 1.5 वोल्ट होती है। इसकी वोल्टता कितनी होती है, 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट इसकी क्या होती है, वोल्टता। इसमें इस संकुल का निर्माण भी होता है, तो इसके बारे में आप सभी बता सकते हो। और मैग्नीज का क्या होता है यहाँ पर अपचयन, जो आपको यहाँ से यहाँ पर दिख रहा है सबको। तो एक बार फिर से मैं लेक्लांसी सेल के बारे में बताता हूँ। प्राथमिक सेल एक ही बार आवेशित होते हैं, पुनः आवेशित नहीं होते, एक ही बार प्रयोग में ले जाते हैं, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इनमें संपन्न होती है। ये जो लेक्लांसी सेल है, इसमें जिंक का बना आयताकार पात्र होता है, जो किसका कार्य करता है, एनोड का, और ग्रेफाइट की छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड का पेस्ट भरा रहता है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट भरा रहता है, जो विद्युत अपघटन का कार्य करता है। बताओ कैथोड की, एनोड की रिएक्शन बता दी, कैथोड की रिएक्शन बताती, नेट सेल रिएक्शन, विद्युत अपघटन जो है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। चलो आगे करें बात। अब अपन दूसरे सेल की बात करते हैं। तो ये सेल, इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोट्स में उतार सकते हो। अब अपन बात करते हैं दूसरे सेल की। दूसरा है मरकरी सेल। दूसरा सेल कौन सा है, प्राथमिक सेल है मरकरी सेल। देखो ये जो मरकरी सेल होता है, इसकी वोल्टता कम होती है, इसकी वोल्टता कम होती है,
कितनी होती है? 1.35 वोल्ट होती है। इसका उपयोग यूज घड़ियों में, स्वर्ण यंत्र में और कैलकुलेटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? कैलकुलेटर में किया जाता है। अब अपन वही बात करेंगे, इसका कैथोड, इसका एनोड, इसकी नेट सेल रिएक्शन और इसका विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है। देखो इसका एनोड जिंक अम्लगम का बना होता है। किसका? जिंक अम्लगम का बना होता है। जिंक अम्लगम H, ये इसका यानी मरकरी का जिस धातु के साथ मिश्र धातु बन जाए वो उस धातु का क्या कहलाता है? अम्लगम। मरकरी जिस धातु के साथ जुड़ेगी तो उसी धातु का क्या बनेगा? अम्लगम बनेगा। क्लियर है? कैथोड बना होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का बना होता है। ये इसके क्या बने रहते हैं? कैथोड और एनोड बने रहते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में। विद्युत अपघट्य के रूप में KOH एवं ZNO प्रयुक्त होते हैं। विद्युत अपघट्य के रूप में कौन काम में लेते हैं? KOH और विद्युत अपघट्य ZNO का पेस्ट काम में लिया जाता है। अब देखो इस सेल के अपन क्या लेते हैं? बनावट ले लेते हैं। किस प्रकार से इसका डायग्राम होता है, किस प्रकार ये सेल इस तरह से ही बनता है। ये किसका बना है? जिंक अम्लगम का एनोड बना होता है और कार्बन का क्या बना होता है? कार्बन का कैथोड। कार्बन का क्या बना रहता है? कैथोड। इसमें क्या भरा रहता है? KOH, जो क्या है? विद्युत अपघट्य के रूप में यहां पर क्या होता है? प्रयुक्त होता है। अब देखो अपन बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। अब बात करेंगे पहले एनोड पर संपन्न ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। एनोड किसका बना है? जिंक अम्लगम का। इसका क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा और ये OH 2OH माइनस यहाँ पर अपने को प्राप्त हुआ ZNO प्लस H2। तो आप देख सकते हो जिंक 0 में है, जिंक 0 से किस में चला गया? जिंक 2 प्लस में चला गया। इसका मतलब जिंक का यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। हाँ सॉरी, 2 है इलेक्ट्रॉन। अब अपन बात करते हैं कैथोड पर संपन्न अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया। अब देखो एनोड किसका बना हुआ है? एनोड ये रहा HgO। यही काम में आएंगे यहाँ पर ये दोनों H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना? मरकरी का क्या हो गया? यहाँ पर अपचयन हो गया प्लस 2OH माइनस। अब अपने को क्या लिखनी है? नेट सेल रिएक्शन लिख दो इसकी। नेट सेल रिएक्शन तो देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, H2O से H2O गया। बताओ क्या क्या बचा है यहाँ पर? और OH से OH कैंसल। क्या बचा यहाँ पर? ये जिंक
अम्लगम HgO क्या बना, ZnO प्लस Hg। ये क्या है इसकी नेट सेल रिएक्शन, किसकी, मरकरी सेल की। तो इसमें कोई भी वहां पर जो लेक्लांजी सेल में बन रहा था ना, एक क्या बन रहा था, ZnNH3 का होल 4 2+, ये बन रहा था लेक्लांजी सेल में। इस तरह का कोई अवांछनीय आयन यहाँ पर नहीं बनता है, इस कारण ये सेल थोड़ा ज़्यादा ठीक रहता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, मरकरी सेल इसकी वोल्टता कम होती है 1.35 वोल्ट, और इसका यूज घड़ियों में, स्वर्ण में और कैलकुलेटर में किया जाता है। और एनोड यहाँ पर बना रहता है जिंक अम्लगम का, मैंने बता दिया ये एनोड जिंक अम्लगम का बना रहता है, और कैथोड बना रहता है HgO और कार्बन का। ठीक है, विद्युत अपघटन के रूप में KOH और ZnO का पेस्ट प्रयुक्त होता है। एनोड पर कौन सी, ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया, ये एनोड की है। ये OH कहां से आए, ये KOH विद्युत अपघटन, इसका आयनन होने पर ही OH बनते हैं। और ये कैथोड की अर्धशैल अभिक्रिया, ये इसकी संपूर्ण नेट सेल रिएक्शन है। इस प्रकार से ये दूसरा आपका प्राथमिक सेल मैंने आपको क्या करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। तो अपने 2 ही प्राथमिक सेल थे, ये सबको क्या रहने चाहिए, क्लियर रहने चाहिए। कितनी चीजें, 4 चीजें, कैथोड की अर्धशैल अभिक्रिया, एनोड की अर्धशैल अभिक्रिया, नेट सेल रिएक्शन, विद्युत अपघटन कौन सा है। क्लियर है ये बात सभी को। अब अपन बात करेंगे द्वितीयक सेलों की। तो ध्यान रखना, इसकी वोल्टता क्या रहती है, स्थिर रहती है, क्योंकि इसमें कोई अवांछनीय आयन नहीं बनता है। जबकि यहां पर वोल्टता इधर उधर बढ़ती घटती रहती है। इसकी एग्जैक्ट है 1.35 वोल्ट, वहां पर 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक थी। वहां पर क्या, वो एक अवांछनीय संकुल बनने के कारण वोल्टता थोड़ी चेंज हो जाती है। अब अपन बात करेंगे द्वितीयक सेलों की। कौन से सेलों की बात करेंगे, द्वितीयक सेलों की। अब देखो द्वितीयक सेल कौन से सेल होते हैं, इसको हटा देता हूं मैं एक बार, यहां से एक बार क्या आपने लिख लिया होगा, ये द्वितीयक सेल कौन से सेल होते हैं। द्वितीयक सेल, या फिर इनको क्या कहते हैं अपन, बैटरी। देखो किसे कहेंगे, वे सेल जो एक बार निरावेशित होने के पश्चात उनमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर पुनः आवेशित हो जाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। अर्थात इन्हें बार बार प्रयोग में लिया जा सकता है, और इनमें जो रिएक्शन होगी उनकी प्रकृति कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। ऐसे सेल ही कैसे सेल कहलाते हैं, द्वितीयक सेल या बैटरियां कहलाते हैं। तो वे सेल जो एक बार निरावेशित होने के पश्चात विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने से पर पुनः आवेशित हो जाते हैं। अर्थात इनका बार बार चार्ज करके प्रयोग किया जा सकता है। रिएक्शन कैसी होती है इनमें, अभिक्रियाएं कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं इनमें संपन्न होती है। यानी इनमें जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलती है। इनका यूज करा जाता है मोटर वाहनों में, घरों में इन्वर्टर के रूप में, बैटरियों में इनका प्रयोग किया जाता है। जो बैटरियां होती है उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। कौन से सेल कहते हैं,
इन्हें सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। इन्हें सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी भी सेल भी कहते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी बोल सकते हैं, या फिर मैं क्या कहूँ, इनको क्या कहते हैं अपन, सीसा संचायक सेल अपन इनको कहते हैं। अब देखो, एक सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में अपन पढ़ेंगे। सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें क्या रहते हैं, 3 से लेकर 6 तक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। एक सेल से 2 वोल्ट धारा प्राप्त होती है, तो इनसे 6 से लेकर 12 वोल्ट तक की धारा प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होते हैं, सीसा संचायक सेल में ये जो सेल होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। 3 से लेकर 6 सेल जुड़े रहते हैं। एक सेल से 2 वोल्टता प्राप्त होती है, तो इनसे 6 से लेकर 12 वोल्ट की धारा अपने को क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब अपन सीसा संचायक सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें वही चीजें अपन देखेंगे, कौन कौन सी। सीसा संचायक सेल में एनोड क्या होता है, इसमें एनोड लेड, एनोड लेड ग्रिड का बना होता है, लेड ग्रिड का बना होता है। इसका मतलब ये है कि लेड की बहुत सारी प्लेटें इसमें लगी रहती है। कैथोड किसका बना रहता है, इसमें कैथोड बना रहता है PbO2 का, यानी लेड डाई ऑक्साइड का। लेड डाई ऑक्साइड दिख रहा है, किसका बना होता है, लेड डाई ऑक्साइड का। विद्युत अपघटय कौन रहता है इसमें, विद्युत अपघटय 38% तनु H2SO4, क्या रहता है, तनु H2SO4, ये रहता है 38%। कैसा रहता है, 38%। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये क्या है, तनु H2SO4। अब देखो इसमें एनोड की प्लेटें भी लगी हुई रहती है और कैथोड की प्लेटें भी लगी हुई रहती है। ये कौन सी प्लेटें हैं, ये पीबी लेड की प्लेटें हैं जो किसकी तरह कार्य करती है, एनोड की तरह कार्य करती है। और ये किसकी प्लेटें रहती हैं, ये किसकी है, PbO2 की। दो किसकी तरह कार्य करती है, कैथोड की तरह कार्य करती है। ये इधर वाला ये सिरा क्या है, एनोड, और इधर वाला सिरा क्या होता है इसका, कैथोड। इसकी ये क्या रहती है, इसकी बनावट रहती है। अब इसकी अपने को क्या देखनी है, केवल इसकी रिएक्शंस अपने को देखनी है। अब देखो रिएक्शन में क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं एनोड पर संपन्न अर्धसेल अभिक्रिया। देखो एनोड किसका बना होता है, लेड का, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
ये Pb2+ किसके साथ क्रिया करता है, SO4 2- के साथ, और क्या बना लेता है, PbSO4 का निर्माण कर लेता है। अब मैं यहां पर देखो एक चीज लिख रहा हूं, एनोड की संपूर्ण अभिक्रिया, किसकी, केवल एनोड की नेट रिएक्शन, नेट क्या लिख रहा हूं, रिएक्शन। तो देखो यहां से ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, Pb प्लस SO4 2- क्या बना, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये अपने को किसकी रिएक्शन प्राप्त हो गई, एनोड की रिएक्शन प्राप्त हो गई। अब अपन देखते हैं किसकी, कैथोड की अर्ध सेल अभिक्रिया, कैथोड की अर्ध सेल अपचयन अभिक्रिया, अपचयन रिएक्शन। अब देखो मैं कैथोड की यहीं पे लिख देता हूं ना, कैथोड किसका बना होता है, PbO2 का। लेड डाइऑक्साइड का बना रहता है कैथोड, और कैथोड का होता क्या है, कैथोड का मैं बताऊं आपको, कैथोड का होगा क्या, कैथोड का क्या होगा, अपचयन होगा कैथोड का। +4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पर बना क्या, Pb2+ प्लस 2H2, और ये Pb2+ प्लस SO4 2- क्या बन जाएगा, PbSO4। अब इसकी नेट सेल रिएक्शन इसकी देखें, इसकी नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बताओ, कटा क्या क्या, ये इससे दर्शा देता हूं, यहां पर कौन कौन कटा था, प्लस वाला, यहां पर कौन कटा, Pb2+, और कुछ नहीं कटा है, जो है वो है PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2- बना क्या, PbSO4 प्लस 2H2O, ये बना यहां पर PbSO4 प्लस 2H2O। अब देखो अपने पास ये दो नेट सेल रिएक्शन है, ये कैथोड की है और ये किसकी है, एनोड की। तो संपूर्ण नेट सेल अभिक्रिया कहां पे लिखूं मैं, संपूर्ण नेट सेल रिएक्शन क्या लिखूं, यहां पर नेट सेल रिएक्शन। बताओ इन दोनों रिएक्शन में क्या क्या कट रहा है और क्या क्या रह रहा है इन दोनों रिएक्शंस में। देखो इधर लेड और सल्फेट हैं, तो ये कुछ नहीं कटेगा, केवल यहां पर क्या, ये इलेक्ट्रॉन, केवल ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कैंसिल करने और अपने को जो रिएक्टेंट की तरफ है वो रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ वो प्रोडक्ट की तरफ। तो यहां पर क्या है, लेड और सल्फेट, Pb प्लस कितने सल्फेट है, एक और ये 2 2SO4 2- प्लस 4 क्या है, H प्लस, ये है इधर, और एक क्या है PbO2, इनसे क्या बन रहा है 2PbSO4 प्लस H2, ये बन रहा है, ये तो बन रहा है ना यहाँ पर। ये है इसकी नेट सेल रिएक्शन। एक बार इसके बारे में फिर से बता देता हूं, वे सेल जो एक बार निरावसित होने के बाद में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर पुनः आवेशित हो जाते हैं, इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात इनमें जो उत्क्रमणीय जो रिएक्शन होगी वो उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में चलने वाली होती है। ये इस दिशा में भी चलेगी और उस दिशा में भी। यूज मोटर वाहन, इन्वर्टर, बैटरियों में इनका प्रयोग किया जाता है। इनको सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा संचायक सेल में 3 से 6 सेल जुड़े रहते हैं श्रेणी क्रम में, जिनसे वोल्टता प्राप्त होगी 6 से लेकर 12 वोल्ट तक। इसमें एनोड लेड ग्रिड का बना होता है, कैथोड लेड डाइऑक्साइड का, विद्युत अपघटन तनु H2SO4 का 38% विलयन रहता है। ये इसका बनावट है, ग्रिड की संरचना। एनोड पर लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये देखो ये जो Pb2+ आयन है ये H2SO4 के कौन से सल्फेट आयनों से क्रिया करके Pb सल्फेट बना लिया, और ये टोटल नेट सेल रिएक्शन हो गई। लेड सल्फेट ये कट गया ये दो, और ये नेट सेल रिएक्शन। अब देखो कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। कैथोड पर किसका होगा, PbO2 का अपचयन होगा।
PbO2 का यहाँ पर क्या होगा अपचयन, देखो PbO2 और 2 इलेक्ट्रॉन और 4 H+, क्या बना Pb2+ और 2 जल के अणु, और ये Pb2+ वापस आए इसमें विलयन में आएगा तो H2SO4 के सल्फेट से क्या कर लेगा क्रिया और क्या बनाएगा लेड सल्फेट। देख लो नेट सेल रिएक्शन किसकी, कैथोड की, ये कैथोड की नेट सेल रिएक्शन है, दोनों को जोड़ोगे तो ये रिएक्शन अपने को नेट सेल रिएक्शन प्राप्त हुई। ये सेल था कौन सा, सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। यदि अब देखना मैं बात करूं, यदि यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व है 1.30 ग्राम प्रति घन सेमी से कम हो जाए तो सेल निरावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। अतः इसे पुनः विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित कर आवेशित, या फिर मैं कहूँ क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। जब यह चार्ज होता है तो रिएक्शन विपरीत होती है। चार्जिंग के समय देखो ये जैसी रिएक्शन थी Pb और क्या था PbO2 प्लस 4H+ और 2SO4 2 माइनस, वैसे इनको 2H2SO4 भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं 2H2SO4 भी, क्या बना 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये देखो यहाँ पर 2 सल्फ्यूरिक अम्ल जल में बदल गए, लेड सल्फेट जमा हो गए ना। देखो इसकी प्लेटों पर लेड सल्फेट जमा होने के कारण, क्या जमा होने के कारण लेड, ये क्या हो रहा है डिस्चार्ज, और ये इधर जाएगी रिएक्शन तब क्या हो रहा है ये चार्ज, क्या हो रहा है ये यहाँ पर क्या हो रहा है ये चार्जिंग हो रहा है, सेल क्या हो रहा है यहाँ पर चार्जिंग। तो इधर रिएक्शन जाएगी तो ये डिस्चार्ज, और इधर रिएक्शन तो देखो फिर से अपने को क्या प्राप्त हो गया लेड, और फिर से देखो ये एनोड पर लेड प्राप्त हो गया, कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया, तो वापस सेल क्या हो जाएगा इस स्थिति में चार्ज हो जाएगा। हाँ जब ये सेल डिस्चार्ज होता है तब इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर किसका जमाव हो जाता है, आप देख रहे हो किसका जमाव होगा लेड सल्फेट का, किसका जमाव होगा लेड सल्फेट का। यानी जब सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता इसका घनत्व इतना कम हो जाए तब ये क्या हो जाता है डिस्चार्ज, अर्थात इसके इलेक्ट्रोडों पर लेड सल्फेट जम जाता है। विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर यह पुनः घुलता है, एनोड पर क्या आ जाता है लेड और कैथोड पर क्या आ जाता है लेड डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको कौन सा सेल करवा दिया है लेड स्टोरेज बैटरी, ये द्वितीयक सेल है, इसको सीसा संचायक सेल कहते हैं। अब केवल और केवल आपके एक ही सेल और बचा, एक है ईंधन सेल और एक है संचारण या लोहे पर जंग। ये एक क्लास में आपको मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप कह सकते हो ना इस सेल के बारे में, चार्जिंग के समय कौन सा बन जाता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, यानी इसको विद्युत ऊर्जा खर्च करके कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी अपने को, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।